भक्तों अपितु ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात से एक ना एक दिन भर में ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का मृत्यु की 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों करते भी दिया है? तो इसे जन्मे के बाद लेने के बाद और कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जयंती इस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूध उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर हम दूध उस पानी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते समय दूध के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को करती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। यह मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो वाली है, जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो ये देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी होने लगती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो हम लोग की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता और की जाती तब तक के लिए पिंडदान किया जाता है। उससे ही तक की यात्रा अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक में कि आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तैयार है, दिनों तक अपने परिजनों के नाम से पिंडदान किया जाता है तो उसकी आत्मा तैयार है, दिनों तक अपने परिजनों के नाम से पिंडदान किया जाता है तो कुछ लोग सो पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की कार्यधान किया जाता है तो उसकी आत्मा तैयार है, दिनों तक अपने परिजनों के नाम से पिंडदान किया जाता है और सभी पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सार है बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे एक बार है महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार इस वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों की अगर किसी मृत को भारत करने का वक्त लगता है, जिसे बर्दन करने का वक्त लगता है, मान्यता के अनुसार इस वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों की अगर किसी मृत को भारत करने का वक्त लगता है, आत्मा की नियुक्त नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार किया गया, जिसके अनुसार मृतक के पिता ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू के सूनी का भी कष्ट परताता है, आत्मा के सूनी का भी कष्ट परताता, पर कर दादों की बत्ती को भी कष्ट परताता, 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 भी कष्ट परताता। धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त दे रहे दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला कर्ज लेकर मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को कष्ट मुकाब लोगों को कष्ट मुकाबले कर बाना है, मृतक आत्मा को कष्ट मुकाबले कर बाना है, जो कि हमने वाला मत नहीं लिया गया है, मत नहीं लिया गया है जो कि हमने बाना है, दूसरी बाना है जो कि हमने बाना है, दूसरी बाना है, दूसरी बाना है, तो उनको कष्ट मुकाब लोगों को कष्ट मुकाबले कर बाना है। होता है कि मैं नियुक्त पुराण में यह भी बताया गया कि मृतक के परिजन को लेकर करने को मजबूर करता ऐसे इंसान को कभी भी नहीं करते
और की मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में के साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की आत्माएं देते हैं जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार शुभ माना जाता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग माना जाता है जिससे बनकर जो भी लोक भी सकते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक बेचते हैं और साल पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा कुंठी में वापस मिट्टी लोग बेचते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पापी आत्मा को प्रेम की समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रेम को बले से बने को बले से को बले से बने को बले से बने को बले से को ज्यादा दिखने को बले से पर जाने 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 को बले से। मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें और आपका बहुत बहुत